Voice of Shah Zaid Kazmi. शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद इस पे वफ़ादार ने अपनी पेशानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून में रंगीन करके अहले हरम में ख़बर शहादत पहुंचा ही दी थी, जिसकी वजह से खैमा में कोहराम अज़ीम बरपा था कि दुश्मनाने अहले बैत ने खैमे का रुख किया और खैमों में पहुंचते ही आग लगा दी और सामान लूटना शुरू कर दिया। अहले बैत रसूल फरियादो फुगान की आवाज़ें बुलंद कर रहे थे और कोई पुरसाने हाल न था। तमाम बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गईं। हज़रत ज़ैनब व उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के कानों से गोशवारे खींच लिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के नीचे से बिस्तर खींचकर इन्हें ज़मीन पर डाल दिया। तब एक ऐसा हश्र बर्पा कर दिया गया जो ना किसी के साथ कभी रवा रखा गया था और ना इससे कबल सुनने में आया था। इन हालात को देखकर एक औरत जो कबीला बकर इब्ने वाइल से थी, एक तलवार का टुकड़ा लेकर इन मुखालिफों पर हमला आवर हुई जो आले रसूल को लूट रहे थे। बाज़ रवायतों में है कि एक बच्चे के कुर्ते में आग लगी हुई थी और वो बाहर की तरफ भाग रहा था। जैसे ही हवा लगती थी तो आग भड़कती थी। ये हाल देखकर एक दुश्मन ने तरस खाया और बढ़कर दामन से आग बुझा दी। नौनिहाल बच्चे ने जब उसे अपना मेहरबान पाया तो पूछने लगा, ऐ शख्स, नजफ़ का रास्ता किधर है? उस शख्स ने कहा, ऐ फर्जंद, इस कमसुनी में नजफ़ का रास्ता क्यों पूछते हो? तो उस बच्चे ने फरमाया, मैं अपने नाना के पास जाकर उनके सामने फरियाद करूँगा। 11वीं मुहर्रम को शिमर ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहा कि अब तुम्हें औरतों और बच्चों समेत दरबार इब्ने ज़ियाद में चलना होगा जो कूफा में है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सानिए ज़हरा से अर्ज़ करता हूँ और इजाज़त लेता हूँ। चुनाचा उन्होंने फूफी से अर्ज़ की। ज़ैनब बिनते अली को जलाल आ गया, लेकिन फ़ौरन ही भाई की वसीयत भी याद आ गई और उन्होंने सर झुका कर कहा, बेटा, हर मुसीबत बर्दाश्त करूँगी। फिर रवानगी का बंदोबस्त शुरू हो गया। सरों को बारवायते नेज़ों पर बुलंद किया गया और शहदा की लाशों को ज़मीन गरम पर छोड़कर वो काफ़िला कूफा के लिए रवाना हो गया। बाज़ार कूफा में दाखिले के वक्त हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की फरियादी आवाज़ को मानिंद करने के लिए बाजों की आवाज़ें तेज़ करवा दी गईं। बारवायते हज़रत ज़ैनब ने मातम शुरू कर दिया। फिर इनके हाथों को गर्दन से बांध दिया गया। जैसे ही कूफा में दाखिला हुआ, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ज़बरदस्त तकरीरें की और वाक़े पर भरपूर रोशनी डाली। दारुल अमारा के दरवाज़े पर हज़रत मुस्लिम बिन अकील का सर लटका हुआ देखा गया। इब्ने ज़ियाद ने मुख्तार को कैद खाने से बुलाया और सरे हुसैन अलैहिस्सलाम तश्ते तला में रख कर उनके सामने लाया गया। फिर छड़ी से दंदाने मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बेअदबी की गई। एक हफ्ता कैद खाने कूफा में कैद रखने के बाद हुसैनी काफ़िले को शाम के लिए रवाना कर दिया गया, जो बारवायते 36 दिन बाद शाम पहुंचा। शाम में दाखिले का मौका आया तो 3 दिन तक इस काफ़िले को बाबिल साद पर ठहराया गया, क्योंकि दरबार के सजने में 3 दिन की ज़रूरत बाकी थी और फिर 3 दिन बाद दरबार में दाखिला हुआ। हज़ारों लोग आले मोहम्मद का तमाशा देखने के लिए जमा थे। यजीद ने हज़रत ज़ैनब से कलाम करना चाहा, लेकिन जनाब फ़िज़ा ने मुज़ाहमत की। फिर यजीद की ताना ज़नी पर बिनते अली ने दुख दर्द से भरे हुए अल्फाज में ज़बरदस्त तकरीर की। दरबार में हलचल मची और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को कैद खाने में भेज दिया गया और उस कैद खाने में जहाँ धूप और शबनम से बचाव का कोई इंतज़ाम न था। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने मस्जिद दमिश्क में यादगार खुतबा दिया, जो अज़ान के ज़रिए से मुनक़ता करा दिया गया। इसके बाद हुसैनी लश्कर तकरीबन 1 साल कैद खाने में पड़ा रहा। इसी दौरान हज़रत बीबी सकीना की शहादत भी हो गई।